संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 11 है। हमारे मन की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उनकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसके मूल में मन, बुद्धि, अहंकार रूपी चित्त होता है। एक बीज से जैसे संपूर्ण वृक्ष बनता है, वैसे ही मन की सारी अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही होती हैं, भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। सर्वव्यापक आत्म तत्व जागृत अवस्था में केवल ये पदार्थों के रूप में, स्वप्न में केवल ज्ञान, मानसिक संकल्प विकल्प के रूप में रहता है। सुषुप्ति में अल्पतम ज्ञान रहता है। यह प्रगाढ़ निद्रा अवस्था है। तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जागृत अवस्था में मन का संकल्पित ज्ञान ही बाहरी विषयों में दिखाई पड़ता है। स्वप्न में वैकल्पिक ज्ञान रूप में ये पदार्थों को इस प्रकार संकल्प रूप में देखता है, मानो यह जागृत अवस्था ही हो, जैसे इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण किया जा रहा हो। कोई पदार्थ न रहते हुए भी मानसिक संकल्प ज्ञान वर्तमान रहता है। सुषुप्ति में न ज्ञान न ही ज्ञेय, जागने पर भी कुछ याद नहीं आता। चिन्मय अपूर्ण अवस्था है। ऐसा तमोगुण के मोह रूप की घनता के कारण होता है। ज्ञान शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, कैसे संस्कारों का निर्माण करता है, उस मार्ग को आसानी से समझा जा सकता है। जीवन चूंकि कर्म का पर्याय है, हमको अंतिम सांस तक कर्म करना है। कर्म का अपना फल भी है। जब तक फल नहीं आता, कर्म जारी रहता है, चाहे 2 जन्मों के बाद ही मिले। अतः कर्म को केवल कर्म रूप में करने की सलाह शास्त्र ही देते हैं। गुरु भी वीर्य कर्म में बदलाव लाने का कार्य करता है। फिर भी सबसे पहली आवश्यकता है इच्छा के साथ जुड़े हुए भाव को समझने की। भाव ही कर्म की दिशा तय करते हैं और भाव ही देवता को भी प्रिय होते हैं। वे भाव के भूखे होते हैं। परोक्ष प्रिया वे देवाः। फल की कामना रहित कर्म पूर्ण रूप होकर देव से जुड़ जाता है। कैसे कार्य करते हैं यह इच्छा, ज्ञान, कर्म? क्या जीवन में इस प्रणाली को समझा जा सकता है? हाँ, समझ सकते हैं। जीवन में व्यवहार के 2 धरातल हैं, एक ज्ञान प्रधान और 2 क्रिया प्रधान। ज्ञान प्रधानता में संकल्प, निश्चय, अभिमान, मन, बुद्धि और अहंकार तथा श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, आस्वादन और जिघ्रण, सूंघना, 5 ज्ञानेंद्रियों सहित इन 8 इंद्रियों के कार्य शामिल रहते हैं। क्रिया की प्रधानता में 5 कर्मेंद्रियां पाद, हस्त, जिह्वा, पायु और उपस्थ होती हैं। ये सभी 13 इंद्रियां स्वयं में अचेतन हैं। माया शक्ति के स्पंदन ही इनकी चेतना बनते हैं। माया ही इंद्रियों को विषयों की ओर मोड़ती है तथा माया ही कार्य करने की स्वतंत्रता देती है। माया किसको कह रहे हैं? ब्रह्म उस पदार्थ का नाम है जो आकाश में उपलब्ध है। उसकी शक्ति जो अखंडता को खंड खंड करके विभिन्न स्वरूप बनाती है, उसे माया कहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, कहने से पहले भीतर की प्रतिक्रियाओं को देखिए। कहने की इच्छा का और कहने के प्रभावों का आकलन करके देखिए। कैसे इच्छा से प्राणों में हरकत आती है, कैसे प्राण नाभि से ऊपर उठकर शब्द बनते हैं, कैसे श्वास भीतर पहुंचकर दिशा बनती है, कैसे ध्वनि निकलती है। यह सारा परिवर्तन कैसे आपके मनोभाव के साथ बदलता है। भाव हमारे कर्मों का बीज है। वैसा ही हम वृक्ष लगाते हैं, फल भी उसी अनुरूप लगते हैं। बीज कड़वा या विषैला है तो दूसरों का भी अहित करते हैं और कर्म फल के रूप में अपनी जमीन को भी विषाक्त करके उजाड़ने का उपक्रम करते हैं। विद्या ही इस अज्ञान अथवा अविद्या के प्रभाव को नष्ट करके हमारे कर्मों को पवित्र करती है। जहाँ भी कर्म के साथ विद्या का योग रहता है, वहीं बुद्धि योग रहता है। इस विश्व में केवल माया ही कर्ता रूप है। उसकी स्वतंत्रता को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका नाम ही स्वतंत्र कर्तव्य है। वही हर कर्ता की वर्तमानता है। यही शक्ति रूप भाव विश्व के अणु अणु को सत्ता प्रदान करने वाला चैतन्य है।
प्रत्येक जड़ और अजड़ भावों का हृदय है। इसका कार्य रूप तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। सत्य रज तम में मन बुद्धि अहंकार बनते हैं। यही हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। हमारा अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार ही चित्त रूप है। इसके साथ 5 तन्मात्राएं जुड़कर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं। यह भाव रूप है। 5 तन्मात्राएं शब्द, रस, गंध, तेज और स्पर्श। इसी के भीतर कारण शरीर होता है, जिसके हृदय रूप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अक्षर प्राण होते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर सदा साथ रहते हैं मुक्ति तक। माया के कारण ही तन्मात्राएं ज्ञानेंद्रियों से जुड़ती हैं, 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ती हैं। तन्मात्राएं ही स्थूल 5 महाभूत बनती हैं। त्रिगुण के कारण मन में भी संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन का सुख, बुद्धि का दुख और अहंकार की मूढ़ता भी माया के स्पंदनों से ही प्रकट होती है। अतः सुख दुख पैदा करना और उनको भोगना दोनों ही कार्य माया के ही हैं। कार्यता और कर्तव्य, भोग्य और भोक्ता अस्तित्व रूप में भाव कार्य करते हैं। आत्मा उन्नति के मार्ग में विकल्प संस्कार अर्थात अपनी भावनाओं का परिष्कार करना ही मूल प्रयत्न है। प्रतिकूल दिशा में प्रवाहमान विकल्पों को परंपरा का मार्ग बदलकर बलपूर्वक स्वरूप चिंतन की अनुकूल दिशा में लगाने से स्वयं ही विकल्पों का संस्कार हो जाता है। यही चित्त निरोध है। इसके लिए संकल्प की दृढ़ता, सद्विचार, अटल श्रद्धा और आत्मशक्ति की तीव्रता चाहिए। माया के स्पंदन ज्ञान रूप में अंतःकरण में कार्यरत रहते हैं और क्रिया रूप में 5 स्थूल प्राणों प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान के रूप में। प्रत्येक मंत्र इन्हीं प्राणों के सहारे उस स्पंदन रूप आत्म बल से तादात्म्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। विकल्पों का संस्कार करने से भावनाएं निर्मल होती हैं। मन में शुद्ध विद्या का उदय होता है। यह शुद्ध विद्या तत्व ईश्वर से नीचे और माया के ऊपर एक अंतरावर्ती तत्व है। वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है। विद लाभे, विद ज्ञाने, विद विचारार्थक। विद्या से शिव धर्मों का लाभ, विचार पैदा होना कि मैं अनादि धर्मा हूँ, मैं स्वयं ही शक्ति केंद्र शिव हूँ। यही उन्मना उन्मेष अवस्था है। यही कारण है कि मंत्र का उच्चारण करते ही चित्त, मंत्र और मंत्र के देवता की सघन एकाकारता हो जाती है। तब वह वर्ण न रहकर एक अमोघ शक्ति बन जाता है। शरीर में कार्यरत सभी विषय या तो भूतात्मक होते हैं अथवा भावनात्मक। भूतात्मक सारे विषय 5 महाभूतों से बने होते हैं। भावनात्मक विषय आकार रहित संवेदनात्मक हैं, सुख दुख धर्म आदि। हम आँखों से भूत को देखते हैं। जितने भी पदार्थ हैं कहकर व्यवहत करने योग्य हैं, वे पंचभूत स्वरूप अर्थात वाग रूप हैं। वाक बिना प्राण के नहीं रह सकती एवं प्राण बिना मन के नहीं रह सकता। अतएव प्रत्येक भूत भौतिक को, वृक्ष अस्मादादि को, पदार्थ को हम मनों में, प्राण में, वांग में कहने के लिए तैयार हैं। जो दिखती है वह वाक पंचभूत समष्टि है। तदंत शूत प्राण है, उसके भीतर मन है। अतएव जिसे आप है कहते हैं, जिसके लिए आप घड़ा है, कपड़ा है, वस्त्र है, अस्थि का, सत्ता का प्रयोग करते हैं, वह सत्ता मन प्राण वाक समष्टि रूप है। यह अवश्य ही मानना पड़ता है। इस प्रकार सच्चिदानंद अव्यय ब्रह्म मन प्राण वाक रूपात्मा त्रैविध्य से आनंद विज्ञान मन प्राण वाक एतत् पंच कल युक्त मन बन जाता है। सत्ता चेतना आनंद कहो या आनंद विज्ञान मन प्राण वाक कहो, एक ही बात है। सत्ता चेतना आनंद इन तीनों में से जो सत्ता है वही असली स्वरूप है। अस्ति ही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। अतएव श्रुति कहती है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा।